नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर यानी कि 16 मार्च की करंट अफेयर को। तो इसमें क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 134वें स्थान पर भारत रहा है। अभी संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है UNDP, उसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है हर वर्ष। तो इसमें भारत की रैंकिंग 134वें स्थान पर रही है। यह रिपोर्ट प्रति वर्ष जारी की जाती है और इसमें 3 आयाम होते हैं। एक होता है लंबा जीवन, दूसरा होता है शिक्षा की पहुंच कहाँ तक किस स्तर पर है, और तीसरा होता है प्रति व्यक्ति आय। जारीकर्ता इसका है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसमें 134वें स्थान पर भारत की रैंकिंग रही है। वहीं हमारे पड़ोसी देश चीन और श्रीलंका हमसे ऊंचे स्थान पर रहे हैं। चीन की आई है 75वीं रैंकिंग और 78वीं रैंकिंग आई है श्रीलंका की। इनको उच्च मानव विकास की श्रेणी में भी रखा गया है। वहीं भारत को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। भारत को 0.644 के साथ मध्यम मानव की श्रेणी में 134वें स्थान पर रखा गया है। भूटान हमारा पड़ोसी देश है, उसकी 125 रैंकिंग आई है और बांग्लादेश की 129वीं रैंकिंग आई है। ये भी हमसे अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया है, इस रिपोर्ट के तहत ये बताया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आया है UNDP, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना होती है 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अन्य महत्वपूर्ण रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। वैश्विक हथियार आयात में प्रथम स्थान पर भारत रहा था। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 42वें स्थान पर भारत रहा था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग 50वीं आई थी। भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में 93वां स्थान भारत का आया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर आया था। फीफा रैंकिंग अभी आई थी, उसमें 117वां स्थान आया था भारत का। विश्व आर्थिक मंच में भारत का स्थान 127वां आया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जे पॉल के साथ अभी भारत ने समझौता किया है। भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के जे पॉल दक्षिणी एशिया के साथ समझौता प्रज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ जे पॉल का फुल फॉर्म हो जाता है अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी साईं राम। अभी वी साईं राम को नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट और भी नियुक्तियां हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को नए चुनाव आयुक्त बनाया गया है। संजय कुमार सिंह को NHPC लिमिटेड का निदेशक बनाया गया है। किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। SS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। देवेंद्र झांझरिया को भारत की पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मनीष प्रसाद को SAP भारतीय उपमहाद्वीप का अध्यक्ष बनाया गया है। ब्रजेश मल्होत्रा को बिहार के नए मुख्य सचिव बनाया गया है। अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। रविंद्र कुमार को NTPC का महानिदेशक बनाया गया है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष बनाया गया है। निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक बनाया गया है। नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। संजय कुमार जैन को IRCTC का अध्यक्ष और MD बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना का वाइस चीफ बनाया गया है। पवन कुमार को वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार बनाया गया है। वहीं अनिल कुमार लाहौटिया को TRAI का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अभी मुंबई ने विदर्भ को हराकर 2024 की रणजी ट्रॉफी अपने नाम की है। तो मुंबई ने वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली है। मुंबई ने 8 साल बाद ये ट्रॉफी जीती है अपने, और इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी में टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता है। अभी तक मुंबई जो है
मुंबई का ये 42वां खिताब था और राहिड़े रणजी ट्रॉफी जीतने वाले 26वें कप्तान भी बन गए हैं। मुंबई की टीम के कप्तान कौन है? राहिड़े हैं और 26वां कप जीता है, 169 रनों से विदर्भ को हराया है। तो आइए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाती है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो जाते हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हो जाते हैं, राजकीय वृक्ष आम का है, राजकीय पुष्प है जरूल का है, राजकीय पक्षी हरत कबूतर है, पुष्प है ज्वाइंट गिलहरी, पशु है ज्वाइंट गिलहरी और खेल है कबड्डी। महाराष्ट्र के कुछ पर्यटन स्थल बात कर लेते हैं। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है। आगा खां पैलेस भी महाराष्ट्र में है। लूनार झील महाराष्ट्र में है और हैंगिंग गार्डन भी महाराष्ट्र में ही है। और ये रही महाराष्ट्र की लोकेशन एरिया मैप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। अभी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी पैदा करने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है भारत सरकार ने भारत में फिटनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ADB। ADB का फुल फॉर्म हो जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला में। भारत सरकार और ADB ने भारत में फिटनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए $23 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत फिटनेस शिक्षा को मजबूत करने और स्टार्टअप सफलता दर को बढ़ावा देने और फिटनेस अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिटनेस संस्थान की स्थापना की जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा BDEM संस्थान। तो अभी BDEM संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया गया है। मतलब भारत में जो है डेमोक्रेसी वो खतरे में है। BDEM इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी। इसकी स्थापना 2024 में की गई थी और स्टीफन लिंडबर्ग के द्वारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद मुस्तफ़ा को। अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और फिलिस्तीन के अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में है महमूद अब्बास। महमूद अब्बास जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, इन्हीं के द्वारा इनको अभी शपथ दिलाई गई है। तो और कोई और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। अहमद अवद बिन मुबारक, ये यमन के प्रधानमंत्री हैं और शेरिंग टोगवे ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है महाराष्ट्र भवन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर में। अभी कश्मीर में महाराष्ट्र भवन का निर्माण किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।